मोहित, उठो बेटा मोहित। 2 दिन से ना तो तुमने कुछ खाया है और ना ही किसी से बात कर रहे हो। उठ जा बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। उठ जा बेटा। अरे मैं कह रहा हूं ना, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। घुटन सी हो रही है इस दुनिया से, घुटन सी। चुप हो जा बेटा, क्या बात है मुझे बता। किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है? कहीं किसी लड़की का तो चक्कर नहीं है? हैं? कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बैठा इंसान कोई मुझे परेशान कर रहा है। अजीब सी बेचैनी, घबराहट, घुटन सी हो रही है। हर एक बात परेशान कर रही है। इसी वजह से कब से आई एम अनएबल टू फोकस इन माय स्टडीज। ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। जाओ, मुझे अकेला ही छोड़ दो। ऐसा ना बोल बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। कहीं किसी ने कुछ करा धरा तो नहीं दिया? चल मैं तुझे पाकड़ वाले बाबा के पास ले चलती हूँ, बहुत जाने माने हैं वो सब ठीक कर देंगे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अरे वाह, आज बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है भाई? हाँ मम्मी, आज सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब पाकड़ वाले बाबा की कृपा है। उनके दिए हुए फलीते और पानी से ही तुम ठीक हुए हो। होप सो। मम्मी ये देखिए, हमारे कॉलेज में एक सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है। अच्छा और इसमें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ही जीतोगे। अरे बस आप पार्टी की तैयारी करिए, हम यूँ जीत कर आते हैं। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे।
अरे मोहित, अरे कहाँ जा रहा हो भाई? अरे बड़ी जल्दी में यार, क्या भाभी से मिलने जा रहे हो? धक्का किसको देता? बड़ा आया काबिल साले, 2 कौड़ी के इंसान। बात मत कर लेना आज के बाद मुझसे, समझा? मोहित, पागल हो गया है तू? हाँ, पागल हो गया हूँ। सबके लिए पागल नाकारा कामचोर हो गया हूँ मैं। कोई नहीं समझता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। बड़ा आया काबिल साले। मोहित, पागल हो गया है तू? बात मत कर लेना आज के बाद मुझसे, समझा? 2 कौड़ी के इंसान। फेलियर, तुझे नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए दुनिया में जीने का।
मोहित एक बात बता, तू उस दिन इतना परेशान और फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? मोहित, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है। देख, अगर तू मुझे अपना सच्चा दोस्त समझता है ना, तो मुझे बता मेरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? यार क्या बताऊं, जिंदगी यार बेकार सी लग रही है। बस एक एक पल काट रहा हूं। मन करता है यार यहां से कूद कर अपनी जान दे दूं। दिमाग में यार ऐसा लग रहा है सर पे किसी ने बहुत सारा वजन ला के रख दिया। दिमाग में यार अजीब अजीब सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। सामने वाले की यार हर एक बात खराब सी लग रही है। हे भगवान, तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, सब यार मेरे साथ ही। पता यार रॉकी, इसके लिए मैं कहां नहीं भटका, क्या नहीं किया मैंने। पकड़ वाले बाबा को दिखाया, ताबीज, गड्ढे, फलीते, पानी, क्या नहीं किया यार। कुछ दिन ठीक रहा यार, फिर यही दिक्कत यार। जिंदगी से हार सके हो यार। आई थिंक तुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मेरे कज़न को भी इसी तरह की दिक्कत थी, तो उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, ना कि किसी बाबा को। ये बाबा के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तू परेशान ना हो। मैं कल का अपॉइंटमेंट तेरा साइकेट्रिस्ट के साथ फिक्स करता हूँ। तू आंटी के साथ जा और दिखा, और टेंशन ना ले, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी मेरे भाई। यस मिस्टर मोहित, बताइए क्या दिक्कत है आपको, कैसा फील करते हैं आप? सर, हमें अपनी जिंदगी बेकार सी लग रही है। हर वक्त दिमाग में आता है कि मैं अपनी जान दे दूं। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं। दिमाग में सर अजीब अजीब सी बातें आती हैं, भारी भारीपन सा लगा रहता है। हर एक पल सर काट सा रहा हूं। ओके मोहित, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में, जो भी बैड इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में बताइए। ओके मोहित, अब आप बाहर जाकर बैठिए, अपनी मम्मी को भेज दीजिएगा प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, मोहित को क्या दिक्कत है? देखिए, मोहित को मैनिक डिप्रेशन है। डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? देखिए, मैनिक डिप्रेशन एक तरीके का मानसिक रोग है जिसमें पेशेंट का मूड ज़्यादातर ख़राब रहता है, टायर्ड फील करता है, डिप्रेस रहता है, दिमाग हर वक्त निगेटिविटी से घिरा रहता है और दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। पर ये मोहित को हुआ कैसे डॉक्टर साहब? एक्चुअली बचपन में मोहित मेंटल ट्रूमा का शिकार हुआ, के साथ कुछ ऐसे बैड इंसिडेंट हुए हैं, लाइक फैमिली इश्यूज रहे हों, स्कूल के अंदर क्लासमेट का टॉर्चर करना, नेगेटिव वर्ड्स रहे हों,
जो उसके दिमाग में घर कर गए और जिसका उसने किसी से जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपसेट और डरा डरा सा रहने लगा। उसके माइंड में चीजों को देखने का नेगेटिव पैटर्न बन गया। नेगेटिव पैटर्न? देखिए, अब आप मुझे ये बताइए, ये गिलास कैसा है? गिलास में पानी भरा है। पर मोहित के लिए ये गिलास खाली है। उसका दिमाग सबसे पहले इस खाली जगह पर फोकस करेगा। यही नजरिया उसका जिंदगी के लिए है। वो उसको 10 अच्छी बातें दिखाई नहीं पड़ती, परंतु एक बुरी बात बहुत जल्दी समझ में भी आती है और दिमाग में घर कर जाती है। आप मोहित को बुला लीजिए। आप लोग परेशान ना हो, हम कुछ मेडिकेशन लिख रहे हैं और मोस्टली प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे मंथली, दैट यू विल ओवरकम फ्रॉम दिस। बट मोहित, ध्यान रहे, इस डिजीज से बाहर आने के लिए आपका डेडिकेशन, विल पावर, एफर्ट बहुत जरूरी है। टाइमली सोना होगा, दवाई लेनी होगी, एक्सरसाइज शेड्यूल जो हम सेट करेंगे उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। जी डॉक्टर। और आपको भी मोहित के आसपास और घर के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाकर रखना होगा ताकि मोहित जल्दी से रिकवर कर सके। ओके सर, आई विल प्रॉपरली फॉलो। वाओ मोहित, नाइस इम्प्रूवमेंट, अनबिलीवेबल। आपके डेडिकेशन और पॉजिटिव शेड्यूल से जो आपने अपना थिंकिंग पैटर्न बदला है, उसकी वजह से बार की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आई है। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। नो डियर, हमने सिर्फ आपको सहारा दिया है। ये सब तो आपके खुद के एफर्ट्स थे जिसकी वजह से आज आप पीसफुल मोहित हैं। वेल, आपका मेडिकेशन फिनिश हुआ एंड अब आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस लाइफ। WHO के अनुसार भारत की जनसंख्या के 7.5% लोग किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से जूझते थे और WHO ने दावा किया था कि 2020 के अंत तक ये संख्या 20% हो जाएगी। और अभी तक पूरे भारत में मानसिक रोगी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स की संख्या लगभग 4500 है, जो बहुत कम है। भारत में लोग शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर तो जागरूक हैं, अवेयर हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही कम लोग अवेयर हैं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके बारे में गलत बोलकर उसे तकलीफ ना पहुंचाएं।